आज 15 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को सावधान कर रहे हैं कि बच्चे इन 5 डाकुओं से सावधान रहो। ये 5 डाकू आपको कहाँ से कहाँ ले आए। सोचो आप क्या थे, क्या बन गए, फिर क्या बनना है। बार बार देही अभिमानी बनने का अभ्यास करो। एक बाप को याद करो। झरमुई झंगमुई नहीं करना। जितना हो सके टाइम निकाल कर एक बाप को याद करो। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत प्रिय लगते हैं। बाबा बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा सर्विसेबल बच्चा है। बाबा कहते तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम, सुख धाम। बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। बहुत ही सुंदर मीठी शिक्षाएं आज बाबा ने मुरली में दी। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम, सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। तुम्हारे सच्चे तीर्थ हैं शांति धाम, सुख धाम। तुम्हें रूहानी पंडा सत्य तीर्थ कराने आया है। तुम राजाई और घर को याद करो। क्वेश्चन है तुम्हारी किस मेहनत को बाप ही जानते हैं। बाप ने उस मेहनत से छूटने की कौन सी युक्ति बताई है। बाबा जानते बच्चों ने आधा कल्प भक्ति में दर दर भटक कर बहुत ठोकरें खाई हैं। बहुत मेहनत करते भी प्राप्ति अल्पकाल क्षण भंगुर की हुई। एकदम जंगल में जाकर फंस गए। विकारों रूपी डाकुओं ने लूट लिया। अब बाप इस मेहनत से छूटने की युक्ति बताते हैं। सिर्फ मुझे याद करो, मेरे से सच्ची सगाई करो। इस बेहद की सगाई में बहुत मज़ा है। देह अभिमान रूपी डाकू से बचने के लिए अपने को देह से न्यारी आत्मा समझो। देह अभिमान रूपी डाकू से बचने के लिए देह से न्यारी आत्मा समझो। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। बच्चों को रिफ्रेश करने के लिए रिकॉर्ड भी काफ़ी होते हैं। बाबा कहते और फर्नीचर आदि तो घर में लाया जाता, 5-7 रिकॉर्ड भी घर में रखो। भले बाल बच्चे भी रिकॉर्ड सुने तो भी नशा चढ़े। महिमा सारी एक बाप की है, परंतु इस समय कोई उसको जानते नहीं। और तो मनुष्यों की ढेर महिमा करते। फॉरेन के कोई आदमी आते, उनके दर्शन करने के लिए जाते। बाप को सिर्फ बच्चे ही जानते हैं। एक ही बाप है जो पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाते हैं। पतित दुनिया है विषय सागर, पावन दुनिया है क्षीर सागर। तो मीठे मीठे बच्चे, तुम ये भी निश्चय करते हो हमें अब श्रीमत मिली है, रूहानी पंडा मिला है। जिस्मानी पंडे हैं जिस्मानी यात्रा कराने के लिए। मनुष्य कितने यज्ञ तीर्थ आदि करते आए, परंतु फ़ायदा कुछ नहीं। तुम बच्चों की बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। बुद्धि में ज्ञान रहना चाहिए जिससे खुशी रहे। जन्म जन्मांतर कितने तीर्थ किए, परंतु सच्चा तीर्थ एक ही है, अथवा 2 कहो, कराने वाला है बाप। वह समझते यज्ञ तप तीर्थ करने से भगवान मिलेगा। अच्छा, वो कहाँ ले जाएंगे? ज़रूर अपने घर ले जाएंगे। वास्तव में सच्चा तीर्थ है सुखधाम और शांति धाम। तुम बच्चों की बुद्धि में है, हमने सच्चे तीर्थों को याद करना है। यही मन मनाभव है। बच्चे जानते हम अभी तीर्थों पर जा रहे हैं। बाबा कहते अपने घर को और राजाई को याद करो। स्वर्ग का रचयिता एक बाप है, उसको हेवनली गॉड फादर कहा जाता। इसलिए पूछा जाता हेवनली गॉड फादर से आपका क्या संबंध है। अगर सिर्फ तुम पूछेंगे गॉड फादर को तुम पहचानते हो, तो झट कह देंगे हाँ सर्वव्यापी है। तो ये समझाने की युक्ति रची जाती, बच्चों को सहज हो जाए। तकलीफ़ तो बहुत देखी ना। आधा कल्प 63 जन्म तुम आसुरी मत पे चले हो। पुरुषार्थ तो किया जाता अच्छी प्रारब्ध पाने के लिए, परंतु तुम जानते हो अब हमारी चढ़ती कला हुई नहीं है
और ही गिरते आए, कितना माथा मारते रहते, भक्ति में कितनी मेहनत की, दर दर भटकते हो। बाबा जानते बच्चों ने बहुत मेहनत की, बहुत तकलीफ़ उठाई, 63 जन्म बहुत भटकते रहे। सन्यासी लोग कहते इस दुनिया में कागविष्टा समान सुख है। वैसे तुमने जो इतनी मेहनत की, थोड़ा सा अल्पकाल का सुख मिला, क्योंकि साक्षात्कार हुआ, थोड़ा सा सुख हुआ। अब तो बाबा कहते बच्चे तुमने बहुत ठोकरें खाई, एकदम जंगल में जाकर फंस गए थे। जंगलों में डाकू रहते हैं, इस जंगल में कई तुम्हें लूटने वाले डाकू मिलते हैं। सबसे पहले पहले आता है बड़े डाकू का नाम है देह अभिमान। इसके साथ ही कितने बड़े डाकू हैं। ये है आदि मध्यंत दुख देने वाले नंबर 1 डाकू। ये किसी को पता नहीं। तुम कहते हो ये बड़े से बड़े डाकू हैं, मनुष्य कहते ये डाकापना भी ज़रूर चाहिए। बाबा कहते इन डाकुओं ने तुम्हारी क्या हालत कर दी। एक दो को काम कटारी से मारते, कितना खर्चा करते हैं, धक्का खाते खाते अब क्या हाल हो गया। अब ये तो बेहद की बातें हैं। हाँ, आज बच्चा जन्मा, खुशी हुई, कल मर जाता तो रोने लग पड़ते। दुनिया की हालत देखो अब क्या है। जानते हो बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। बाबा आया हुआ है, वही सतगुरु है। वो गुरु लोग अनेक प्रकार के हैं, रास्ता बताते हैं, जप तप दान पुण्य करने से भगवान मिलेगा, परंतु उसमें कितना खर्चा लगता, यहाँ कोई खर्चा नहीं। सिर्फ कहते हैं बाप को याद करो। ये सच्ची सगाई है। कन्या की सगाई होती है ना, उसको क्या पता किससे सगाई होगी। ये भी कहते भगवान साजन आएगा ज़रूर, परंतु जानते नहीं। वह हद की बात। इस बेहद की सगाई में कितना मज़ा है। बाबा कहते मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ तो उस पर सबको चलना पड़े। मैं तुम्हें श्रीमत देता हूँ, उस पर चलना पड़े। जानते हो कल्प कल्प श्रीमत मिलने से भारत श्रेष्ठ बनता है। भारत को ही पैराडाइज कहते हैं। सेंसिबल जो है वो समझेंगे बरोबर पैराडाइज भारत ही था। भारत में गॉड गॉडेस का राज्य था। तुम उन्हें समझा सकते हो। भारत जब हेवन था उस समय तुम थे नहीं, कोई भी नेशनैलिटी नहीं थी। गॉड गॉडेस का राज्य। श्री कृष्ण को कभी लॉर्ड कभी गॉड कह देते। श्री कृष्ण का ही मान है। लॉर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उनको भगवान समझते हैं। गीता के भगवान ने सबको सद्गति दी, नाम कृष्ण का डाल दिया, इसलिए कृष्ण का बहुत मान है। कहते कृष्ण सांवरा, कृष्ण गोरा, श्याम सुंदर। कैसे कैसे काले चित्र बनाते। काली माता बनाई कलकत्ते की, आसपास जहाँ तहाँ काली के मंदिर होंगे। जगदम्बा के चित्र भी किस्म किस्म के बनाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि खुल गई। ये कौन बैठकर समझाते हैं? सतगुरु, सत्य बाबा, सत्य शिक्षक। उनका नाम है सत्य, सच बोलने वाला, सच जानने वाला। ग्रंथ सुखमनी में उनकी बहुत महिमा है। वो आकर सचखंड की स्थापना करते हैं और मनुष्यों को ऐसा सच्चा बनाते हैं। तुम सबको सच बताते हो। सिख लोगों को भी समझाना तो बहुत सहज है। वह अकाल तख्त को भी मानते हैं। सत्य श्री अकाल का तख्त ये है। बेचारों को कुछ पता नहीं कि सत्य श्री अकाल किस तख्त पर बैठते हैं। आत्मा शरीर रूपी तख्त पर बैठती है। कितना बड़ा तख्त है। बाबा आकर इस तख्त पर बैठते हैं। ये अकाल तख्त है। ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में शिव बाबा बैठते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी रूपी तख्त बड़ा तख्त है। बाप आकर इस तख्त पर बैठते, ये अकाल तख्त है। ज्ञान सागर बाप इसमें बैठ मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बता रहे हैं। ब्रह्मांड सृष्टि के आदि मध्यंत की सब बातें बाबा समझाते, जिस बात को कोई नहीं जानते। सब अपनी अपनी बड़ाई में मस्त हैं। तुम्हारी मस्ती देखो कैसी है। तुम जैसे मास्टर नॉलेजफुल बन गए। अब तुम्हें सारी नॉलेज मिल गई। जानते हो टीचर पढ़ाते हैं तो साथ में आशीर्वाद भी होती है। मांगने की दरकार नहीं रहती। टीचर का काम है पढ़ाना, पढ़ना तुम्हारा काम है। तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज ही फुल होनी चाहिए। जो नॉलेज बाबा देते हैं, तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज फुल होनी चाहिए। नाटक में सब एक्टर्स बुद्धि में रहते। इस बेहद के नाटक के मुख्य एक्टर्स देखो, बाप भी कैसे आते हैं, कैसे नॉलेज सुनाते हैं, कितने विघन पड़ते, अबलाओं पर अत्याचार होते,
कोई पति अपनी स्त्री के लिए धन छोड़कर जाते हैं, परंतु बच्चा नालायक निकल पड़ता जो माँ को भी दुखी करता। बाबा तो अनुभवी है, बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया। गावड़े का छोरा कहते हैं। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था, उनको थोड़े गावड़े का छोरा कहेंगे। वह तो गोरा था, बैकुंठ का मालिक था। जब सांवरा बनता है तब गांव में रहता है, तो श्री कृष्ण ही अंतिम जन्म में गांव का छोरा कैसे बना ये तुम जानते हो। बाबा खुद वंडर खाते हम क्या थे, अभी बाबा को मालूम पड़ा, श्रीमत द्वारा तुमको भी मालूम पड़ा। वंडर है ना, कितना बड़ा मालिक फिर कितना नीचे आ जाते। काम चिता पर चढ़ने के बाद फिर गिरते आते हैं। अब तुम समझते हो श्री कृष्ण को गावड़े का छोरा क्यों कहते। खुद बाबा बताते पहले क्या थे अब क्या बने, तत्त्वम। तुम भी समझते हो कहाँ की बात कहाँ ले गए। श्याम सुंदर का अर्थ भी अब समझा। हम भी ऐसे थे, हमने भी 84 का चक्कर लगाया। अब नाटक पूरा होता है, अब जाते हैं अपने घर। बड़ी सहज बात है। बाबा कहते माम एकम याद करते रहो, वर्षे को याद करो, सबको रास्ता बताओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। गाया भी जाता कितना अच्छा है। अंधेरे के बाद फिर सोचरा होता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज आ गया। जानते हो हम संगम युग पे बैठे हैं, सब अब गए कि गए अपने घर। बाबा सम्मुख बैठ बच्चे बच्चे कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। इस रथ में बैठे हैं, वही ज्ञान सागर है। ये ब्रह्मा फिर हो जाता है मास्टर ज्ञान सागर। ज्ञान सागर पतित पावन इस तन में है। खुद भी कहते मैं इस तन में आता हूँ, नहीं तो मैं किसके तन में आऊँ जो ब्राह्मण भी बनाऊँ और नॉलेज भी हो। क्या बैल में आऊँगा? आजकल बैल के मस्तक पर शिवलिंग बनाते। ब्राह्मण भी ज़रूर चाहिए, तो ब्राह्मण कहाँ से आए? ज़रूर एडॉप्ट करना पड़े ब्राह्मणों को। अब तुम ब्राह्मण बने हो, फिर देवता क्षत्रिय बनेंगे। जिस्मानी ब्राह्मणों की बात नहीं, वो है कुख वंशावली। तुम ब्राह्मणों मुख्य वंशावली, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्राह्मण है मुख्य वंशावली, तुम ब्राह्मण हो संगम युगी ब्राह्मण। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना होती, वह ब्राह्मण तो जानते नहीं, वो ये ज्ञान कहाँ से लाए। बाप अच्छी रीति समझाते बच्चे जितना हो सके झरमुई झंगमुई छोड़ दो। शरीर निर्वाह तो धंधा आदि भी करना ही है, बाकी जो समय मिले मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। शरीर निर्वाह धंधा तो करना ही है, बाकी जितना समय मिले मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो। वह भी बच्चों को इतना प्यार करते हैं। मित्र संबंधी आदि ढेर हैं, परंतु उन सबसे बुद्धियों को हटाए नए संबंध में कितना लव रहता। सर्विसेबल बच्चों को तो छाती से ही लगा लें। बाबा सर्विसेबल बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो छाती से लगा ले। बहुत बच्चे सपूत हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, अंधों की लाठी बनते हैं, दुखियों को सुखदाम का मालिक बना रहे हैं। तो बाप ऐसे बच्चों पर बलिहार जाते हैं, खुद सुख नहीं लेते, कहते तुम ही सुख लो, हम तो मुक्ति धाम में जाते हैं। ड्रामा में पार्ट तुम्हारा ही है। बैकुंठ का मालिक हमको नहीं बनना है, बैकुंठ के मालिक तुम बनते हो। उस समय तुम गोरे हो, फिर राज्य गवाते हो, सांवरे बनते हो। सांवरे और गोरे का अर्थ कितना अच्छा है। बाबा ने चित्र भी ऐसा बनवाया, श्याम और सुंदर। 84 जन्म कैसे लेते हैं, फिर बाप द्वारा राजयोग कैसे सीखते हैं। लोग तो श्री कृष्ण को जन्म पुनर्जन्म रहित कह देते। तुम कृष्ण के 84 जन्मों को सिद्ध करके बताते हो, इसलिए वो काट कर सिर्फ चित्र रख देते। वंडरफुल है मनुष्यों की बुद्धि, कितना पलटाना पड़ता है बुद्धि को। अब तुम्हारी बुद्धि पलटी हुई है, ये भी तुम बच्चे जानते हो। इस दुनिया की एंड है। तुम बोल सकते हो बॉम्ब शादी से सृष्टि का विनाश हुआ था, तुम ये क्या कर रहे हो, वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। बचने का कितना भी प्रबंध करेंगे, मरना तो जरूर है। बॉम्ब शादी कितने खौफनाक बनाए, दुनिया की हालत देखो क्या है। बाकी थोड़ा समय है, मौत आया कि आया। कल्प पहले माफिक, सबके शरीर धन दौलत सब मिट्टी में मिल जाएंगे। जो कुछ है सब विनाशी है,
सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बाकी हम सब आत्माएं बाबा के पास जाकर पहुंचेंगी, फिर अपनी राजधानी में आकर डांस करेंगे। पहले बाबा के पास पहुंचेंगे, फिर अपनी राजधानी में डांस करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अपनी बुद्धि को नॉलेज से सदा फुल रखना है। बाबा से आशीर्वाद व कृपा मांगने की बजाय पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे। अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। दुखियों को सुखधाम का मालिक बनाने की सेवा करनी है। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाबा भी बलिहार जाए। ऐसा सपूत सर्विसेबल बनना है जो बाबा भी बलिहार जाए। वरदान है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाले कर्म योगी भव। दुनिया वाले समझते हैं कर्म ही सब कुछ है। बाप दादा कहते कर्म अलग नहीं, कर्म और योग दोनों साथ साथ हैं। ऐसा कर्म योगी कैसा भी कर्म होगा उसमें सहज सफलता प्राप्त कर लेगा। चाहे स्थूल कर्म करते हो, चाहे अलौकिक करते हो, लेकिन कर्म के साथ है योग। माना मन और बुद्धि की एकाग्रता है तो सफलता बंधी हुई है। कर्म योगी आत्मा को बाप की मदद भी स्वतः ही मिलती है। कर्म योगी आत्मा को बाबा की मदद स्वतः ही मिलती है। स्लोगन है, बाप के स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त मन मना भव रहो। स्नेह का रिटर्न देने के लिए अंदर से अनासक्त मन मना भव रहो। आज चलते फिरते याद रखेंगे, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। संसार कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र पर पल पल मुझे कर्म करना है। याद में किए गए कर्म सुकर्म बन जाते हैं। कर्म करते करावनहार की स्मृति रहे। मन बुद्धि बाबा पर एकाग्र रहे। ऐसे कर्म यादगार बन जाते हैं। कर्मयोगी आत्मा कभी विचलित नहीं होते। बाबा के स्वरूप पर एकाग्र होकर दृढ़ संकल्प करें, मेरा हर कर्म प्रभु को समर्पित है। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। ओम शांति शांति।